हाय फ्रेंड्स, मैं सोनाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो बिना किसी देर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू शावर योर लव बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने रिलीज किया है। और चलिए अब हम वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो वैकेंसी के बारे में इसमें ये है कि एनटीपीसी को एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए इन द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट इरेक्शन कंस्ट्रक्शन एट E2 लेवल। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो E2 लेवल पे होगा और जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो प्रोजेक्ट डेजिग्नेशन नहीं कह सकते हैं, तो जो आपका वर्क होगा वो प्रोजेक्ट इरेक्शन या कंस्ट्रक्शन के उसमें होगा। तो जो फर्स्ट पोस्ट है हमारी वो है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इरेक्शन के ऊपर, जिसकी 30 पोस्ट है टोटल। क्वालिफिकेशन देखें हम तो उसमें बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका ज्यादा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। फिर ये एग्जीक्यूटिव और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है ये एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, जिसमें से ट्रेनिंग पीरियड एक्सक्लूडेड होना चाहिए। और ये सारी जो ये मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है ये आपकी मैकेनिकल इरेक्शन और सिविल इरेक्शन के लिए भी यही सेम चीजें रहेंगी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड एक्सक्लूडेड होगा। उसके अलावा आपका 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइट का आपका साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन इरेक्शन वर्क, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि मोटर्स, HTLT पैनल और स्विच गियर, HTLT केबल लिंक, रिले एंड प्रोटेक्शंस, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, HTLT ट्रांसफार्मर in major infrastructure projects like thermal, hydro, renewable nuclear power projects, transmission, refinery, fertilizer, पेट्रोकेमिकल, स्टील और सीमेंट की एरिया में ही होना चाहिए। अगर हम सेकेंड पोस्ट की बात करें तो ये मैकेनिकल इरेक्शन के लिए, जिसके लिए 35 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम एक्सक्लूडिंग 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें भी साइट एरिया का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि प्रेशर पार्ट, हेवी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, स्टीम टर्बाइन, steam generator in major infrastructure projects like thermal, hydro, nuclear power projects, refinery, fertilizers, petrochemicals, steel और सीमेंट। जो थर्ड पोस्ट है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, जिसमें भी 35 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बीई बीटेक डिग्री इन सिविल कंस्ट्रक्शन विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वही एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइड एरिया आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसमें होना चाहिए, वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर, पाइलिंग वर्क, हाई राइज, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और general civil work in major infrastructure projects like thermal, hydro, nuclear power projects, refinery, fertilizer, petrochemicals, steel और सीमेंट। इनमें से किसी में भी आपका अगर 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या 4 साल एक्सपीरियंस है एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। अब वैकेंसी बाइफिकेशन देखें अगर हम तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें से अनरिजर्व 14 है, EWS के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, SCs के लिए 4 है, STs के लिए 2 है। मैकेनिकल इलेक्शन की बात करें तो टोटल 35 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 16 है, EWS के लिए 3 है, OBCs के लिए 9 है, SCs के लिए 5 है, STs के लिए 2 है। और सिविल कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो सेम है, 35 टोटल है, अनरिजर्व के लिए 16 है, EWS के लिए 3 है, OBCs के लिए 9 है, SCs के लिए 5 है, STs के लिए 2 है। अब जो रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है। अब डिसेबिलिटीज जो है वो डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज एक्सेप्ट करते हैं।
जैसे अगर इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन में तो DHH, OA, OL, BW, AAB, ये सारे तरीके के। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज। हेल्थ में आपका मेडिकल चेकअप होगा बिफोर ज्वाइनिंग, उसमें भी आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। छोटा मोटा कुछ इधर उधर है तो वो आपको टाइम देते हैं और उस टाइम पे आप सही कर लो और उसके बाद आपका वापस से कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें जनरली लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस आपकी सारी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और SCs एंड STs के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। कैंडिडेट्स जो कि अपना कोई भी डिसेबिलिटीज या अपना कोई रिजर्वेशन के लिए कुछ भी कैटेगरी बता रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिससे आप वहाँ पे शो कर सकें। अब आगे देखेंगे तो रिजर्वेशन आपका 5 इयर्स है SCs एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन आपको मिलेगा OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा PWBD कैंडिडेट्स के लिए, एंड एक्स सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन होता है। अब बाकी तो कुछ इंटरव्यूज हैं, आपको इंटरव्यू ऑनलाइन जाके मतलब आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी में इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। एलिजिबल होने चाहिए, आप पहले से देख लीजिएगा अच्छे से नोटिफिकेशन मैंने भी बताया है, आप खुद भी डाउनलोड करके वेबसाइट से देख सकते हैं। तो एलिजिबल जब हुआ तभी इसको अप्लाई करिएगा। फिर तो कुछ इसमें ये सारी जनरल गाइडलाइंस हैं। कुछ आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पे प्लान है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अप्लाई आपको उनके करियर पेज पे जाके करना है, www.ntpc.co.in करियर पेज पे जाके करना है। जो फीस है वो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी की नॉन रिफंडेबल फीस है 300 रुपीज। SCs, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स कोई फीस नहीं है। बाकी आप ऑनलाइन मोड पे भी पेमेंट कर सकते हैं और आप SBI के बैंक में जाके NTPC के नाम का ये भी कर सकते हैं, और मतलब कैग ब्रांच में जाके भी आप कर सकते हैं, पेन स्लिप भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड पेमेंट भी है। अब अगर हम डेट्स देखें, इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 20 दिसंबर से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 जनवरी। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा और एज सुन एज पॉसिबल अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मीनवाइल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प। और बाकी आपके पास नंबर भी है तो आप सर को भी मैसेज करके कुछ पूछ सकते हैं इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी। मीनवाइल बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे।